दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कौरवों और पांडवों के बीच द्वापर युग में लड़ा गया था। उसका एक बड़ा ही प्रसिद्ध वृत्तांत है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ा ही विचित्र सा किस्सा है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच लड़ाई हो रही थी, तो उस समय एक सांप ने अर्जुन को डस कर मारने का षड्यंत्र किया था, जिसका नाम था अश्वसेन, जिसे श्री कृष्ण ने नहीं होने दिया था और अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। पर क्या आप लोगों को पता है कि यदि उस युद्ध में अश्वसेन नाग अर्जुन को डसने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो फ्रेंड्स, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आपका स्वागत है हमारे चैनल एवन ज्ञानी पे। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें बहुत ही बहस चली थी, जिसमें मामा शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने, जो कि उस समय हस्तिनापुर के महाराज थे, उन्होंने एक खांडवप्रस्थ नाम के जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। इस जंगल में एक महल था, जो अब बिल्कुल ही खंडहर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। उस खंडहर नुमा महल को चारों तरफ भयानक जंगल ने घेर रखा था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था, जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही अब केवल बचे हुए थे। खंडहरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस जंगल को आग लगा दी। खांडवप्रस्थ के जंगल में आग धधकने लगी और उससे इतनी ऊंची ऊंची आग की लपटें उठी जो आकाश को छू रही थी। खांडव वन की वह अग्नि लगभग 15 दिनों तक उस वन को जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी या 6 जीव ही बच पाए थे, जिसमें से एक अश्वसेन सर्प भी था। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। खांडव वन जल रहा था, तब उसकी माता ने उसे अपने मुंह में दबाकर भागने लगी थी। अर्जुन ने उसे भागते देख उसके फन पर बाण चला दिया था। अश्वसेन की माता तो मर गई, पर अश्वसेन जो उनके मुंह में था वह वहां से बचकर निकल गया। अश्वसेन को इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था और साथ ही इस बात का बहुत दुख था कि वह अपनी माता के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, और इस कारण वो अर्जुन से प्रतिशोध लेने के कारण व्याकुल हो गया। उसे जब यह पता चला कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तब उसने सोचा कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, उसे नस लूँगा, ताकि पांडव हार जाए और कौरव जीत जाए। और साथ ही अर्जुन के मर जाने से पांडवों की शक्ति भी जो है वो दुर्बल हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तब वह कर्ण के तर्कस में बाणवर बनकर प्रवेश कर गया। उसकी यह योजना थी कि जब कर्ण उसे अपने धनुष पर संधान करेगा, तो वह चुपके से जाकर अर्जुन को डस लेगा और उसके प्राण हर लेगा। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से यह सब देखा था। अतः जैसे ही कर्ण ने वह बाण छोड़ा जिस पर तक्षक नाग था, श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को जमीन पर बिठा दिया और अर्जुन के मुकुट को गलती से उस सर्प का मुंह लग गया। अश्वसेन अब अपने वार में विफल हो गया था और अब वह कर्ण के सामने प्रकट हो गया और अपने साधारण तीर के भांति मत चलाना, ऐसा बोलते हुए उसे आदेश दिया। कर्ण ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए अपने तर्कस में बाण बैठकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माँ जलकर मर गई। तब से मेरे मन में अर्जुन के प्रति प्रतिशोध की भावना है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और मुझे यह अवसर आज मिला है। कुछ रुककर अश्वसेन सर्प ने फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें।
मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूँगा और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण ने बड़े ही सहजतापूर्वक जवाब दिया कि हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उसका उद्देश्य आपकी माता को या किसी भी अन्य पशु पक्षी को जलाना या हानि पहुंचाना नहीं होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह सुनकर अश्वसेन नाग वापस लौट गया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। दोस्तों, अश्वसेन नाग की यह बात सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।